हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, इससे पहले भी हम लोग टॉपिक कर चुके हैं और पैरेलली आप लोगों की एसआरटी की क्लासेज भी चल रही हैं। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नए भी हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी एसआरटी की क्लास, कोई भी एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की क्लास आपकी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन करना मस्ट है, क्योंकि वहीं पर आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रही है। जो आने वाला मंडे है इसी से स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेहद ही शानदार लेवल की तैयारी हम लोग इस बार करने वाले हैं। क्लासेज आप लोगों की एसआरटी और जीडी टॉपिक्स की दोनों स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट है अपने फेज़ 2 से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना रहने वाला है ई व्हीकल। क्या रहने वाला है? टॉपिक अपना रहेगा ई व्हीकल। बहुत ही शानदार टॉपिक है ई व्हीकल, और पूछा जा चुका है टॉपिक, रिपीटेड टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, इन द 5th मीटिंग ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल विच टुक प्लेस इन जून 2019, कि जो गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग जो गवर्नमेंट है, उसकी नीति आयोग की 5वीं बैठक जून 2019 में हुई। उसी के अंदर नीति आयोग हैज proposed that only electric vehicles will be sold in India from the year 2030। नीति आयोग ने एक प्रस्ताव रखा था कि वर्ष 2030 तक भारत में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही सेल किए जाएंगे। व्हीकुलर पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, कि वाहन प्रदूषण वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बाय स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वी कैन सॉल्व दिस इश्यू। पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल हैं, सीएनजी व्हीकल्स हैं, उनसे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कंप्लीटली मूव ऑन हो जाते हैं तो यह एक जो एयर पोल्यूशन है इसको कम करने का, एयर पोल्यूशन कम होने का इम्पोर्टेंट कोज बन सकता है। अगला पॉइंट आप लोगों का, एज पर द रिपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, विथ दिस मूव बाय स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस मूव की इलेक्ट्रिक जो ईवी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, ई व्हीकल आ रहे हैं, उनके कारण, इन पे मूव होने के कारण कार्बन इमिशन, कार्बन उत्सर्जन विल बी रिड्यूस्ड बाय 37% बाय द ईयर 2030। अगर हम लोग 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मूव ऑन हो जाते हैं तो भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 37%, कितना 37% कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है। एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर बाइंग व्हीकल्स इज राइजिंग, द एयर क्वालिटी विल वर्सन फर्दर। एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर बाइंग व्हीकल्स इज राइजिंग, जिस प्रकार लोगों की व्हीकल खरीदने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसी के पैरेलली जो हमारा एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जो वायु की एयर क्वालिटी है, वायु की गुणवत्ता है, वो भी बद से बदतर होती जा रही है, खराब होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, सो देयर इज ए नीड टू एड्रेस दिस चैलेंज, इसलिए यहाँ पे ज़रूरत है इस चैलेंज, इस चुनौती को एड्रेस करने की, सभी लोगों को बताने की। एज ऑफ 2019 इंडिया इज इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल फॉर 82% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी आवश्यकता का 82% कच्चा तेल निर्यात करता है, मंगवाता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के
का उपयोग करके वी कैन रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज फॉर ऑयल इंपोर्ट्स। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ई व्हीकल्स चलाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच हो जाते हैं, जो दूसरे देशों पे हमारी कच्चे तेल की निर्भरता है हम उसको भी कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों का, टू इनकरेज कंज्यूमर्स टू बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द इंडियन गवर्नमेंट रिमूव द रजिस्ट्रेशन फी फॉर ईवीज फ्रॉम जून 2019। कस्टमर्स को कंज्यूमर्स को उपभोक्ता को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ईवी व्हीकल्स की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है उसको हटा दिया 2019 से। अगला पॉइंट आप लोगों का, इट इज़ ऑल्सो असाइनिंग ग्रीन नंबर प्लेट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर यूजिंग इको फ्रेंडली ऑप्शन। और इको फ्रेंडली ऑप्शन अपनाने के लिए ई व्हीकल्स जो है उनको ग्रीन नंबर प्लेट भी दी जाती है। इंडियन गवर्नमेंट प्लान्स टू सेटअप ए नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन इन द नियर फ्यूचर। और भारत सरकार ने आने वाले समय में अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी प्लानिंग की है। अगला, नीति आयोग हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड स्टार्टिंग ई हाईवे प्रोजेक्ट। नीति आयोग ने भी ई हाईवे प्रोजेक्ट चलाने की बात कही है, विच कंटेन्स एन ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क टू कंटिन्यूसली सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द इलेक्ट्रिक ट्रक। कि ई हाईवे प्रोजेक्ट लाने की नीति आयोग ने बात की है, जिसके द्वारा जो ई ट्रक्स हैं, जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं, उनको कंटिन्यूसली लंबे समय तक और उनके रूट तक, जो उनका डेस्टिनेशन है वहाँ तक उनको इलेक्ट्रिक सप्लाई कंटिन्यूसली मिल पाए। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग स्टेशन इज ऑल्सो अनदर चैलेंज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाना भी एक चुनौतीपूर्ण काम है। इवन दो द इम्पोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल विल बी रिड्यूस। यद्यपि जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का इंपोर्ट है, वो कम हो सकता है। वी विल हैव टू डिपेंड ऑन लिथियम आयन इंपोर्ट्स फॉर बैटरीज ऑफ ईवीज। हम लोग यद्यपि जो क्रूड ऑयल है उसकी निर्भरता तो कच्चे तेल के इंपोर्ट की जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो तो कम हो जाएगी, लेकिन हम लोग लिथियम आयन बैटरीज के लिए दूसरे देशों पे निर्भर हो जाएंगे। ये भी एक चैलेंज है ई व्हीकल्स में। द पीपल हु बोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव इशू विद द स्पीड एंड चार्जिंग टाइम। जो लोग ई व्हीकल्स खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं, उनके अंदर ई व्हीकल्स की स्पीड कम है और इनकी जो चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग जो टाइम है वो भी क्या इनका ज़्यादा है। द एफिशिएंसी ऑफ बैटरीज एंड ड्राइविंग रेंज। कि जो लोग हैं जो ई व्हीकल्स खरीद रहे हैं वो उनकी स्पीड, चार्जिंग टाइम, इसके अलावा जो बैटरीज की क्षमता है और जो ड्राइविंग रेंज है उसके बारे में चिंतित है। टू प्रोमोट द सेल्स ऑफ ईवीज दीज थिंग्स नीड टू बी एड्रेस। अगर ईवीज की सेल्स को बढ़ाना है तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग पीपल इन यूजिंग ईवी इज ऑल्सो अनदर चैलेंज। कि लोगों को ईवी यूज करने के लिए ट्रेन करना भी एक चैलेंज है। इट इज गुड थिंग टू स्विच टू ईवीज इज एज इट्स एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन। यह एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग ईवी पे स्विच हो रहे हैं। इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यह वातावरण हितैषी है, बट द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द ट्रांजैक्शन विल बी स्मूथ। कि सरकार को यह निश्चित करना होगा कि जो ट्रांजैक्शन है, ईवीज का जो ट्रांजैक्शन है वो स्मूथ बने, कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ईवी पहुँचे। जो इसके लूप होल्स है, जैसे टाइम ऑफ चार्जिंग,
एफिशिएंसी ऑफ बैटरीज, ड्राइविंग रेंज, इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन किया जाना चाहिए और इसको सुधारा जाना चाहिए। इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों की जो क्लासेज हैं, प्रैक्टिस क्लासेज जो बोलते हैं, वो आप लोगों की मंडे से स्टार्ट हो रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए और मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।